हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो और हमारी भक्ति में वृद्धि हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भगवद गीता का 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। सातवां, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, भगवद ज्ञान। अप्रयम तस्तवन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूता महाबाहो यजेदं धार्यते जगत्। अप्रयामितं स्तवन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूता महाबाहो यजेदं धार्यते जगत्। अप्रयामितस्तवन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूता महाबाहो यजेदं धार्यते जगत्। कोई इसे इसका रिसाइटेशन करना चाहेंगे? जी प्रियंका ओझा माता जी। यश प्रियंका ओझा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अपरेयम इतस्तन्व्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। जी सुमित्रा शर्मा माता जी। थैंक यू प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। अप्रेयम इतः तु अन्यां प्रकृतिं विधि में पराम जीव भूतां भाव यया इदं धार्यते जगत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू विद्या माता जी। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। अपरे परमित्स्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हरे कृष्ण। थैंक यू थैंक यू। आपकी तो आवाज माता जी बिल्कुल वैसे लग रही थी जो हम रिसाइटेशन सीखते हैं यूट्यूब से। अच्छा लग रहा था। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। तो इसका हम शब्द अनुवाद पढ़ते हैं। अपरा, अपरा निकृष्ट जड़, दो चीजें होते हैं, अपरा और परा। अपरा निकृष्ट, इयम, इयम इहा तू, यानी यह, इसके अतिरिक्त लेकिन, अन्याम, अन्य, प्रकृति, प्रकृति को, विधि, जानने का प्रयत्न करो, में, मेरी, पराम, उत्कृष्ट चेतन। है ना। देखिए इस पहले ही लाइन के पहला जो शब्द है वो है अपरा और आखिरी जो शब्द है वो है परा। तो दो प्रकार की प्रकृतियां होते हैं, परा और अपरा। जीव भूताम यानी जीव, जीवों वाली, महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, यानी अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, महाबाहो, यया जिसके द्वारा, इदम यह, धार्यते प्रयुक्त किया जाता है, दोहन होता है, धार्यते जगत ती और संसार। कुछ कुछ शब्द हिंदी भाषा में भी थोड़े मुश्किल होते हैं समझने के लिए, जैसे धार्यते प्रयुक्त किया जाता है, दोहन होता है, और इंग्लिश में यह है इज यूटिलाइज्ड और एक्सप्लॉइटेड। इसका अनुवाद है, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। किसके अतिरिक्त? जो हमने कल के श्लोक में पढ़ी थी, भूमि रपनलो वायु खम। इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे?
ओ फिर उन ओके सदना श्याम दोनों तो पढ़ चुके। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्लीज? जी जी आप। हरे कृष्ण। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव तो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का दोहन करता रहता है। स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और वह वही शक्ति है जिसके कारण संसार कार्यशील है। हमें कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित है। जीवों का कोई अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी समशक्तिमान नहीं। आप इसको कर लेंगे, कभी भी समशक्तिमान नहीं है, जैसा कि भागवत में 10वें स्कंद के 27 श्लोक में जीव सर हम इतना चर्चा करते हैं, थोड़ा लंबा परपट है तो हम धीरे धीरे जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति। तो इससे पहले जो हमने कल के श्लोक में पढ़ा कि भगवान ने हमारे अपनी भौतिक शक्तियों के बारे में बताया। तो दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, अपरा जिसको इंफीरियर और मटेरियल भौतिक शक्ति कहते हैं, और परा जिसे आध्यात्मिक और सुपीरियर इंटरनल पोटेंसी कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो अपराशक्ति के बारे में हम पढ़ लिए हैं और आज भगवान बता रहे हैं कि पराशक्ति उन शक्तियों के अतिरिक्त भी मेरी एक अन्य शक्ति है जो है जीवात्मा जो इस संसार में घूम रहा है। वो क्या है? वो पराशक्ति है, वो सुपीरियर है, वो आध्यात्मिक है। और ये जो जीव शक्ति है वही इस संसार को चला रहा है। द वर्ल्ड मतलब ये जो संसार चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है? जीव शक्ति की वजह से चल रहा है। आप देखेंगे कि कितने संसार में जितना भी कुछ है, मतलब बिग मशीनरीज, फैक्ट्री, कारखाने, उद्योगीकरण, हमारे घर, हमारा निजी जीवन, जितने भी प्रकार का हमारे पास वस्तुएं हैं, है ना, तो वो बिना किसी जीव के बिना किसी व्यक्ति के चल नहीं सकता है। इतने बड़े बड़े एयरप्लेन्स होते हैं, बोइंग 777, बहुत विशालकाय एयरप्लेन्स होते हैं, फाइटर जेट प्लेन्स हैं, है ना, पर नाना प्रकार की उसमें हथियार हैं, उसमें इतना आकाश में ऊंचाई तक वो जा सकता है। इवन रॉकेट्स हैं जो इस पृथ्वी को ही परे जाते हैं, आकाश में जाते हैं, सैटेलाइट्स पुट करते हैं, पर इतने विशालकाय रॉकेट्स ना, एयरप्लेन्स बिना एक व्यक्ति के बिना वो चल नहीं सकते। वो हजारों करोड़ों साल तक वहीं खड़े रहेंगे, एक इंच भी मूव नहीं करेंगे जब तक एक व्यक्ति उस एयरप्लेन में या उस पर्टिकुलर वस्तु को चलाएगा। और ये आप एक संसार की छोटी वस्तु, हम अपने घर का किचन ही देख सकते हैं, उस किचन में भी सालों साल कुछ नहीं होगा अगर स्त्री अंदर जाकर उसमें कुछ कार्य ना करे। तो ये हम देखते हैं कि जीव ही इस संसार को चला रहा है। मैटर यानी जो जड़ पदार्थ है वो स्वतः वो खुद से मूव नहीं कर सकता। तो यही इस श्लोक में लिखा है, धार्यते जग, जो इस आखिरी जीव भूता महाबाहो, हे अर्जुन, हे महाबाहो, हे माइटी आर्म्ड अर्जुन, जीव भूताम
यजेदम धार्यते जगत, यजेदम मतलब ये, हे अर्जुन ये जो जगत है उसको कौन धारण कर रहा है, उसको कौन मूव कर रहा है, जीव भूता, जीव शक्ति इस जगत को धार्यते यानी इसको चला रही। पर यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि इस संसार में जो आज के आधुनिक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, फिलोसोफर्स हैं, इम्पर्सनलिस्ट यानी मायावादी, ब्रह्मवादी, एथिस्टिक, जो एथिस्ट होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं, और नाना प्रकार के पंथ हैं, वो क्या कहते हैं, ये संसार अपने आप में ही चल रहा है, ये जो लाइफ है यही एक ही लाइफ है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजे करो, कल किसने देखा है ना, मतलब मजे करो, यही एक जीवन है, कोई आत्मा नहीं, कोई कर्मा नहीं, कुछ भी नहीं है, बस खाओ पियो मजे कर लो और चल जाओ। क्या पता भगवान है, कर्मों का सिद्धांत ये तो बस इनकी खिचड़ी से बनाई हुई है हमको ड्राई रखने के लिए, है ना, हम गुड़ी गुड़ी चीजें करें बस, और कुछ नहीं है। एक व्यक्ति तो जब श्रील प्रभुपाद जी भारत में प्रचार करते थे तो एक व्यक्ति के पास गए, तो वो व्यक्ति क्या बोलता है कि स्वामी जी ये जो चीजें हैं, है ना, भगवत गीता और भागवतम, ये सब क्या है, ये सब माइथोलॉजी है, ये सब क्रिएटेड है ताकि ये जो लोग हैं भारत के, ये जो जीव लोग हैं वो अच्छे बन के रहे, वो मोरल बन के रहे, है ना। अगर किसी को लगेगा अरे हाँ कर्मों के सिद्धांत, तो व्यक्ति अच्छा काम करे, बस इसके लिए, बाकी कोई गोल वोल है नहीं। तो ऐसे वो प्रभुपाद जी को बोलते। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी तो आप ऐसे लोगों से आपका परिचय जरूर हुआ हो जो ये कहते हैं कि बस यही एक जीवन है, क्यों मर मर के जी रहे हो, क्यों इतना तपस्या कर, आप सबको ऐसा अनुभव जरूर हो। तो ये सब उसी प्रकार से है जैसे एक बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, वो देखता है अरे मोटर गाड़ी अपने आप चल रही है, ये तो बहुत ही गजब चीज है ना। जब हम छोटे होते थे तो एक आजकल के बच्चे तो नहीं देख पाते हैं, बट जब हम मेले वेले में जाते थे या गलियों में भी आते हैं, एक बॉक्सा लेके आते थे, उसमें हम एक साइड से देखते थे ना तो बहुत से रंगीन चित्र दिखते थे, तो हमको ऐसा लगता था कि उस डब्बे के अंदर कोई बैठा है जो चला रहा है ना, या फिर ऐसा लगता था पता नहीं अब मतलब बहुत ही अजीबोगरीब डब्बा है, पता नहीं अजीब क्यों कर रहा है ना। पर वो बच्चा ये नहीं देख पाता कि वो जो व्यक्ति बाहर खड़ा है वो ऊपर से कुछ हैंडल से घुमा रहा होता है। बच्चे बड़े, हम लोग बड़े अचंभित हो जाते थे, आप सब लोगों ने देखा होगा जो आज की जनरेशन में, है ना। तो पर बालक तो अबोध है, बालक को तो ज्ञान नहीं है, तो उसे नहीं समझ में आ रहा है कि आप पीछे कोई चला रहा है, अपने आप नहीं चल रहा है, कोई चलाने वाला पीछे खड़ा है, तो है ना। पर जब बालक के जो पिताजी हैं वो उसको बताएंगे कि हाँ पीछे वो खड़ा है, वो देखो, उसको उठा के हाथ पकड़ के दिखाएंगे, है ना, देखो चलाने वाला कोई है, अपने आप नहीं चला, फिर उसको समझेगा। तो आजकल के जो साइंटिस्ट है, फिलोसोफर्स, इतने सारे पंथ है, वो सब इसी प्रकार से हैं, वो सब इस संसार को देख रहे हैं, वो इसके पीछे चलाए जाने वाले जो इस व्यक्ति संसार को चला रहा है उसको देख ही नहीं रहे, और इस संसार में लगे हुए हैं, है ना। खोज करो, और इसके आगे के लाइन में हम आएंगे, जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं संसार को, है ना, मतलब इस संसार में ही लगे हुए हैं। हाँ और देखो यार और क्या क्या पदार्थ हैं, उसका पूरा रिसर्च करो, इतने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं, R&D हैं, और इतने वियर्ड वियर्ड चीजों पे रिसर्च हो रहा है, मतलब क्या क्या रिसर्च टॉपिक पता है आपको? चूहों को अगर म्यूजिक गाना सुनाएंगे तो वो कैसे रिएक्ट करें, ये रिसर्च टॉपिक है। अंडे को हाफ बॉयल कैसे करें, जो सॉफ्ट बबल होता है, सॉफ्ट बबल, है ना, वो कुछ ही सेकंड में वो फूट जाता है, उसकी लॉन्गिविटी मतलब उसको कितने ज्यादातर मतलब ज्यादा समय तक वो बबल टिका रहे, वैसा कैसे बनाए, मतलब वैसी साबुन कैसे बनाए, ऐसे ऐसे चीजों पे रिसर्च कर। तो सब लोग बस इस संसार में लगे हुए हैं, संसार के परे की चीज को देख नहीं रहे। आप सब लोग बहुत भाग्यवान हैं, हम सब लोग, कि हाँ एटलीस्ट देख पा रहे हैं, पर हम देख पा रहे हैं क्योंकि किसी ने हमें दिखाया, है ना,
किसी भक्त ने, वैष्णव ने हाथ पकड़ के हमें दिखाया, देखो ये चल रहा है संसार, पर चलाने वाला कोई है, दे दीजिए, मतलब कारणों के भी कोई कारण है, पर वो मूर्ख लोग नहीं समझ पाते और समझ भी नहीं पाएंगे जब तक कोई उन्हें दिखाएगा। तो ये एक बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है समझने वाली, कि यहाँ पर लिखा भी है, इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा जो है गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, तो जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते। तो इतनी सी बात, ये पहला एक पॉइंट था समझाने के लिए कि जो जीव है वही संसार को चला रहा है, देयर इज ए पर्सन बिहाइंड, है ना। जिस प्रकार जीव संसार को चला रहा है, उसी प्रकार भगवान इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है ना। आप देखें अर्थ, ये सारा सोलर प्लैनेटरी सिस्टम है। वैदिक मॉडल में तो चलो हम नहीं जाते हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अगर हम साइंटिस्ट का बताया हुआ सोलर सिस्टम भी एक्सेप्ट करें, तो उन सबको आपस में इस ऑर्बिट में कौन रख रहा है। अर्थ इतना 1.6 मिलियन माइल्स एक दिन में ट्रैवल करती है ना। कौन अर्थ में फ्यूल डाल रहा है है ना। वो हर एक जो ग्रह है वो अपने अपने ही ऑर्बिट में घूमता है। सन घूम रहा है, इतनी एनर्जी दे रहा है ना। जो ओशियंस हैं, यानी जो क्या बोलते हैं, सागर है, वो अपने ही बाउंड्री में है। सागर अपनी लिमिट नहीं छोड़ रहा है ना। अर्थ, साइंस कहते हैं अगर सन थोड़ा सा अर्थ के करीब आ जाए अर्थ जल जाए, और थोड़ा सा पीछे चल जाए तो ठंडी हो जाएगी। तो कौन सबको बता रहा है कि तुम अपने अपने स्थान पे रहो। भगवान है चलाने वाले। हम आगे बढ़ते हैं। जीवों को कोई अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में 10:87-30 में कहा गया है, अपरिमिता ध्रुवस्तनुभृतां यदि सर्वगता त्राहि न शश्यति नियमो ध्रुव नेत्रार्थ अजनीच जन्मयं तद विमुच्य निरंतर भवेत् समम अनुजनताम यद अमतम मत दुष्टया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में ना होते। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म स्थित शक्ति के रूप में मान लिया जाए, तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर दो केस बता रहे हैं। पहला कि अगर हम जीवात्मा को आपकी तरह सर्वव्यापी शाश्वत एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगे। और यदि हम उनको एक छोटी सी माइन्यूट यानी एक सूक्ष्म शक्ति के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो आपके नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है, और इस शरणागति से ही वो सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। थोड़ा सा बड़ा है ये श्लोकानुवाद, थोड़ा सा धीरे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब बताया जा रहा है, अब शक्ति के बारे में तो बता दिया कि शक्ति है और वो संसार को चला रही। अब बता रहे कि वो शक्ति इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, या वो शक्ति किसी के अधीन है। जिसे बताया गया शक्ति, अगर शक्ति किसकी होती है, शक्तिमान की होती है। शक्ति हर किसी की तो मतलब शक्ति अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होती है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि यार ही इज एंग्री बाय नेचर, वो व्यक्ति स्वभाव से गुस्से वाला है, या ही इज वेरी स्वीट इन नेचर, वो बहुत ही
मधुर है, उसका स्वभाव, व्यक्ति का बहुत मधुर स्वभाव है ना। ही इज वेरी काइंड, ही इज वेरी जेंटल, मतलब ये बहुत ही सौम्य है ये व्यक्ति, है ना। तो हम व्यक्ति का स्वभाव की चर्चा करते हैं ना, अगर हम किसी को कोई तारीफ करें किसी व्यक्ति, तो अब देखिए जो स्वभाव होता है वो हमेशा किसी व्यक्ति से जुड़ा होता है ना। एंगर मतलब गुस्सा, सौम्यता, प्रेम अपने आप में मतलब अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है ना। अरे आप ये प्रेम है, ये गुस्सा है, ऐसा नहीं है जैसे फिल्मों में कभी दिखाते होंगे है ना। एंगर, ये जो इमोशंस हैं या फिर ये सारी क्वालिटी है किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई, उसका स्वभाव गुस्से वाला, उसका स्वभाव मधुर, है ना। तो इनके पीछे क्या है, एक व्यक्ति है। उसी प्रकार शक्तियों के पीछे एक व्यक्ति होगा। शक्ति अपने आप में कैसे हो सकती है? लोग बोलते हैं दुर्गा माता, जय दुर्गा माता, देवी शक्ति। तो देवी शक्ति है तो कोई शक्तिमान भी तो होगा। स्त्री अपने आप में स्वतः कैसे है? स्त्री का कोई पति भी तो होगा या उसको कोई फादर तो उसी प्रकार इन जो दो शक्तियां बता दी, पराशक्ति अपराशक्ति, इनका शक्तिमान कोई तो है। भगवान कह रहे मैं शक्तिमान, पर लोग कहते हैं कि नहीं यही है देवी शक्ति तो यहाँ पर अब इसको एनालाइज कर रहे हैं कि अगर हम आपको इटर्नल माने, अगर आपको सर्वव्यापी माने, तो आप भगवान की तरह हो गए, फिर तो आप इंडिपेंडेंट हो गए, फिर आप भगवान के कंट्रोल में नहीं। अगर आपको हम छोटा सूक्ष्म रूप माने, फिर आप भगवान के कंट्रोल में आते हैं, है ना। अब जीव क्या है? क्या जीव स्वतंत्र है या क्या जीव परतंत्र है? और यहाँ पर अभी यहाँ पर एक इसका एनालिसिस। अब देखिए अगर जीव स्वतंत्र होता, अब यहाँ पर भगवान लिख भी रहे हैं कि जीव आत्मा ही संसार को चला, मतलब चलाने वाला संसार को कौन है? जीव आत्मा। तो उस आधार पे कभी कभी ऐसा लगता है कि जीव स्वतंत्र हो सकता है, पर देखेंगे जीव के पास कितनी स्वतंत्रता है। अगर हमारी आंखें खराब हो जाए तो क्या हमारे पास इतनी स्वतंत्रता है कि हम अपनी आंखों को रिपेयर कर सकते? क्या करना पड़ेगा? ऑर्गन ट्रांसप्लांट आजकल लोग करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। बट क्या हमारे अंदर इतनी स्वतंत्रता है कि हम एक आंख नहीं बना सकते और वो फिट कर सकते? कई बच्चे, मतलब अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम में क्रिएशन का बहुत विस्तार से वर्णन है, जो सेकंड स्कंद, दूसरे स्कंद में आता है, तीसरे स्कंद में भी कुछ आता है। उसमें बताते हैं कि जब जीव आता है, देखने की शक्ति, मतलब पहले तो ये शरीर भगवान देते हैं, फिर देखने की शक्ति भी भगवान देते हैं, सुनने की शक्ति भगवान देते हैं, स्पर्श करने की शक्ति भगवान देते हैं, फिर हर सेंसेस, यानी ये सारा जो हमारी जो आंख, कान, जीभ, ये सारी सेंसेस जो होते हैं ये भी भगवान ही पैदा करते हैं। इनका कोरिलेशन भी भगवान पैदा करते हैं। इन सेंसेस को नियंत्रण करने वाले देवता भी भगवान ही तैयार करते हैं। हर प्रकार से भगवान ही इस जीव को हेल्प कर रहे हैं कि वह संसार में जी पाए। तो फिर जीव किस प्रकार से स्वतंत्र हुआ? एक छोटा सा कार्य भी हम अपने लिए नहीं कर पाते। हम मैटर को मैनिपुलेट जरूर कर सकते हैं, बट मैटर क्रिएट नहीं कर सकते। आप तो साफ साफ हम देख सकते हैं कि जीव में स्वतंत्रता बहुत कम है। मतलब जीव स्वतंत्र तो है ही नहीं, पर भगवान ने थोड़ी सी एक स्वतंत्रता दी हुई है उसको, कि वो स्वतंत्रता क्या है कि हम भगवान को शरणागत करें या फिर ना। बस यही एक स्वतंत्रता जीव को दी। वास्तव पर बाकी हर एक रूप से जीव भगवान के अधीन ही है, चाहे वो माने या ना। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम। तो वही यहाँ पर लिख रहे हैं कि वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और उससे ही वे सुखी हों। तो जब जीव ये एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मेरा वास्तविक सुख भगवान के नियंत्रण में रहना ही है। इसको आप एक उदाहरण समझ सकते हैं कि अगर कोई चाइल्ड है, अगर कोई बच्चा है, वो अपने माता पिता के इंडिपेंडेंट रहना चाहता है तो उसे कितना कुछ करना पड़ेगा, है ना।
संसार में जीना आसान नहीं है, पूरा धन कमाना पड़ता है, घर बनाना पड़ता है, फिर घर का अगर रेंट भी लेगा तो रेंट दो, डिपॉजिट दो, फिर ओनर के कई नखरे होते हैं, फिर घर का सारा सामान, फिर घर मेंटेनेंस मांगता है, कितना कुछ उसे अरेंज करना पड़ेगा। पर यदि वही अपने पिता के शरण में चला जाए तो पिताजी सब प्रोवाइड करेंगे, घर है, मदर है, टाइम पे उसको भोजन मिलेगा, हर प्रकार से उसको सुविधा मिलेगी और वो अपने करियर के बारे में सोच सकता है। उसके पिताजी पूरा उसको गाइडेंस मिलेगा कि मैं करियर में क्या करूँ, हर प्रकार से उसे है ना सपोर्ट मिलेगा। पर वो वहीं अलग रहेगा तो उसे सब कुछ खुद करना पड़ेगा। तो वो वास्तविक सुखी कब होता है? जब वो अपने पिता के संरक्षण में चला जाए। उसी प्रकार जीव वो वास्तव में सुखी हो जाएगा जब वो अपने भगवान के आरक्षण में चला। पर ये सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है, अरे किसी को बोले अरे आप भगवान की शरण ग्रहण कर लें। अरे मैं शरण ग्रहण करूँ क्यों? मैं तो इतना धन कमाता हूँ, मैं तो इतना पावरफुल व्यक्ति हूँ, व्हाई आई नीड शेल्टर। लोग ऐसे लगता है। पर भगवान का शेल्टर संसार के शेल्टर की तरह नहीं है जिसमें गुलामी की या परतंत्रता की बदबू आए। पर भगवान का जो शेल्टर है बहुत ही मधुर है, बहुत ही आत्मा को संतुष्ट करने वाला है वो। और भगवान का शेल्टर ऐसा है जो हमें कभी निराश नहीं करे, क्योंकि संसार के लोगों का हम आश्रय लेते हैं तो देखते हैं कि वो आश्रय जो प्रदान करने वाला व्यक्ति है वो खुद ही आश्रय प्रदान करने के लायक नहीं ना। ही इज नॉट सर्वशक्तिमान, है ना, सर्व ज्ञाता नहीं है। क्या वो सक्षम है हर स्थिति में हमें प्रोटेक्ट करे? अगर हमको कुछ हो जाए तो वो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा हमें डॉक्टर तक ले जाएंगे, पर जो दर्द है वो तो खुद ही झेलना पड़ेगा, है ना। पर भगवान का शेल्टर, भगवान शाश्वत है, सर्व ज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है। भगवान हमारे अंदर बैठे, हमारे साथ बैठे, वो हमारे दर्द को महसूस कर सकते और दर्द कम भी कर सकते। तो भगवान का जो शेल्टर है ना वो संसार के शेल्टर से बहुत अलग अलग, मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, देखिए उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखता है इन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ओनली कैन दे बी कंट्रोलर्स। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा है कि पहले तो ये बताया जा रहा है कि जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव अधीन है, और साथ ही में इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जीव इस भौतिक जो शक्ति है उससे सुपीरियर है, उसे कंट्रोल करता है, उसे एक्सप्लॉइट करता है। अगर कोई व्यक्ति अधीन है तो वो उसको कंट्रोल कैसे कर सकता है, और अगर कंट्रोल कर रहा है तो अधीन कैसे? तो यहाँ पर लिख रहे हैं उस स्वरूप में ही वो नियंता बन सकते हैं कि अगर हम भगवान की शरण ग्रहण कर लें तो उस वास्तविक रूप में ही, मतलब शरणागत रूप में ही वो कंट्रोलर बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक विरोधाभास। तो आप में से कोई विचार प्रस्तुत करना चाहेगा कि इस विरोधाभास को कैसे समझा जा सकता है कि जीव अधीन भी है पर जीव कंट्रोलर भी है? एनीवन, अगर कोई कुछ इस संदर्भ में अपने विचार रखना चाहे तो प्रियंका माता जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान ने हमें कर्म की स्वतंत्रता दी है कि काम तो तुम्हें ही करना है, लेकिन उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा वो भगवान ने अपने हाथ में रखा है। रिजल्ट तो भगवान ने अपने हाथ में रखा है। हाँ जी, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, थैंक यू माता जी। इसके अलावा कोई व्यक्ति अपना, मतलब कोई भी अपने विचार रखना चाहे? इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन ओनली कैन दे बी कंट्रोलर्स, मतलब जब हम भगवान को शरणागत होंगे तब भी हम कंट्रोलर बन सकते। ओनली कैन दे बी कंट्रोलर्स। ओके, थोड़ा सा गंभीर बात है। एक्चुअली देखिए, हम श्लोक में अगर हम पढ़े ना, श्लोक में ही लिखा है, जो ट्रांसलेशन है उसमें देखिए ध्यान से अगर आप पढ़े तो क्या लिखा है,
फिर से पढ़ रहा हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इस उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो जीव क्या कर रहा है, जो प्रकृति के जो शक्तियां हैं उसका क्या कर रहा है, विदोहन कर रहा है, यानी उनका शोषण कर रहा है। एक्चुअली जब जीव हो क्या रहा है कि जीव इस संसार में ही फंस गया, वो भगवान को देख नहीं रहा है, वो इस संसार में ही फंस के रह गया कि हाँ ये संसार ही अपने आप में सब कुछ है, और वो इस संसार की वस्तुओं को भोगने में इतना आसक्त हो चुका है कि उसे इस बात का ख्याल ही नहीं है कि वो इनसे परे है और इसके परे भी जाना है। जैसे उदाहरण देते हैं, ऐसे समझेगा नहीं तो जैसे आप कभी जैसे पुणे बड़े बड़े शहरों में तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, तो वहां पर एक ना गेम जोन होता है, गेम जोन जिसमें ना वीडियो गेम्स खेलते हैं, उसमें कार्ड आप भराते हैं, स्वाइप करते हैं, फिर किसी भी गेम में जाए कितना भी खेलें। तो उन वीडियो गेम्स इतने अपने आप में मतलब कैप्टिवेटिंग होते हैं, इतना आकर्षित कर लेते हैं कि समय का ध्यान ही नहीं रहता। वो व्यक्ति मतलब बच्चे को बाइक पे बिठा देते हैं, सामने एक वीडियो स्क्रीन लगी होती है, उस वीडियो स्क्रीन में वो करता है तो बाइक टिल्ट होती है, वो वीडियो स्क्रीन में दिखता है कि उसका मोटरसाइकिल टिल्ट हो रहा है। मतलब बैठा तो अगर आप बाहर से देखें तो वो बैठा है, वो एक झूले में झूल रहा है, बट उस व्यक्ति को लग रहा है मैं सड़क पे बाइक दौड़ा रहा हूँ। आप सब ने देखा है, इसको कैच कर पा रहे होंगे ना आप सब लोग, कि जब हम वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उस वीडियो गेम में लग जाते हैं, संसार का फिर बाहरी संसार का ज्ञान ही रहता है। वो बैठा एक स्थान पर है, बट उसे लग रहा है वो उस गेम के अंदर है ना। कोई उसे गोली मार रहा है तो उसे लगता है वो ही मर गया। जो कंप्यूटर गेम्स भी खेलते हैं, है ना, जब लगातार खेलते हो आप उसके अंदर घुस जाते हो, भले आप नहीं हो, है ना, पर आप उसके अंदर घुस जाते हो। तो उसी प्रकार जीव इस संसार में इतना अंदर घुस गया है, उसे बाहरी चेतना का ध्यान ही नहीं है कि अरे मैं तो आत्मा हूं, मैं तो परे हूं। उसका पूरा ध्यान कहाँ जा रहा है, इस संसार का शोषण करने में था। और सबसे अधिक शोषण कहाँ होता है, धन कमा। तो उसके ऊपर थोड़ा हम आगे आएंगे, पर अगर हम वैसे भी समझ सकते हैं कि धन कमाने में या संसार की वस्तुओं का, प्रभुपाद जी कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड क्या है, दो चीजें हैं, वाइन एंड वुमेन। नशा करो और स्त्री का मतलब मजे करो, और उसके लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो वाइन वुमेन मनी, तीन चीजें प्रभुपाद ये भौतिक संसार है, तीन चीजों में प्रभुपाद जी समाप्त कर। प्रभुपाद जी वो तो शब्दों को बहुत यूज कर, तो वो जीव इसमें ही लगा पड़ा है ना। तो उसे ख्याल ही नहीं है अरे मैं इन प्रकृति से ऊपर हूँ, है ना। जैसे कभी कभी एक स्टोरी आती है, कहानी में क्या होता है कि ना जो बहुत सारे क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मुर्गियों का झुंड होता है, और उस झुंड में और एक शेर होता है। शेर का क्या होता है, शेर को बच्चा होने वाला होता है। तो जब बच्चा होने वाला होता है तो क्या होता है कि जब ये बच्चा हो जाता है, वो बेबी होता है, मतलब शेर जो बच्चा होता है और उसकी माँ होती है, बट समहाउ क्या होता है कि वो दोनों बिछड़ जाते हैं। कोई शिकारी अटैक करता है, उस मदर को जाना पड़ता है, तो क्या होता है, जो बेबी लायन होता है, जो बच्चा होता है, वो उस अपनी माँ से बिछड़ जाता है, और वो बच्चा किसके पास आ जाता है, मुर्गियों के झुंड के पास आ जाता है। तो समझे जानवरों में ना थोड़ा ऐसा होता है कि वो ना एक दूसरे को प्रोटेक्ट करे, इंसानों में नहीं होता। इंसान का होगा तो वो छोड़ के चला जाएगा, या ऐसे ही, या तो उसको मार देगा। तो मुर्गियां कहती है अरे ये तो बच्चा है, तो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। और वो शेर जो है ना, मुर्गियों के साथ ही रह रहा है बचपन से। उसमें से एक बड़ी मुर्गी को वो अपनी माँ समझता है, एक दूसरे मुर्गे को अपना पिता समझता है, और बाकियों को अपने भाई बहन समझता है, और मुर्गियों की तरह ही कू 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 करता है। होता तो नहीं उससे, बट वो करने का प्रयास करता है ना।
और उनके पास कोई मिरर तो है नहीं कि वो देखे अरे मैं तो अलग हूँ, तो उनके साथ रह रहा है तो उनके साथ तो वैसे ही अपने आप को समझ रहा है ना, वैसे ही वो मिट्टी में दाना चुग रहा है और चुपचाप बैठा है, उनकी तरह ही चलता है। अब एक दिन क्या होता है, वो पानी पीने जाते हैं, पानी पीने जाते हैं तो उसको नदी में उसको अपनी परछाई दिखती है, उसको अपनी परछाई दिखती है। फिर वो मुर्गी को देखता है, अपनी परछाई दिखती है मुर्गी को, बोले मैं तो अलग हूँ, मैं तो उनके जैसा नहीं दिख रहा हूँ। फिर दूर से क्या होता है, उसकी उसको जो होती है उसकी माँ जा रही होती है, वो उसकी माँ भी अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है, वो मिल नहीं रही होती बट समझ आ रही होती है। तो देखते मैं तो उनसे जुड़ रहा हूँ, मतलब मेरी शक्ल तो उनसे मिलती है। फिर दोनों मिलते हैं तो उसकी माँ उसको पहचानती है, मतलब उसके पास जाता है। फिर उसको समझता है मैं तो शेर हूँ, मैं तो मुर्गियों के साथ रह रहा। फिर वो उसकी माँ दहाड़ने को बोलती है, उसकी मुंह से कूं 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 निकल रही है, वो दहाड़ नहीं पा रहा है। फिर जो उसकी माँ जोर से दहाड़ती है, मतलब सिखाते हैं, फिर वो दहाड़ता है, फिर उसको समझ मैं तो शेर हूँ, फिर वो भागता है। मुर्गियां तो चलती हैं, शेर तो क्या स्पीड से भागता है, मतलब कितना मैंने पढ़ा था 3 सेकंड में वो कितना 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, पर सेकंड ऐसा कुछ तो स्पीड है, बहुत तेज स्पीड है शेर का, भागता है। फिर उसको वास्तव में एहसास होता है मैं तो क्या था और मैं कहाँ था। जीवात्मा वैसे ही हो गया, वो है आध्यात्मिक, है स्पिरिचुअल, बट वो मैटर के साथ रह रह के, मैटर को एक्सप्लॉइट कर करके उसको जड़ ही बन गया। देखते हैं आप लोग जड़ बन गए हैं, मतलब उनको एहसास ही नहीं होता किसी के दुख का, है ना। बाजू वाले ने कार ले लिया तो उसको दुख होता है, अरे उसने कार ले ली, उसने BMW ले ली, मेरे पास तो होंडा सिटी, है ना। खुश होना चाहिए, संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है, जड़ पर जड़ होते जा रहे हैं, है ना। गुण जो दैवी गुण होते हैं वो तो खत्म ही हो रहे हैं, साल भर होता नहीं है डाइवोर्स हो जाता है ना। जमीन के लिए, छोटे छोटे पैसों के लिए झगड़े हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज के लिए कितने केस तो ऐसे ही चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चलते हैं। जड़ लोग, मतलब ख्याल ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, किसी को भी लूट रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, है ना। या फिर यंग, मतलब लड़कियों के साथ गलत काम होते हैं, जड़ हो गए हैं लोग। आप ऑफिस में जाए कॉर्पोरेट्स में, तो कॉर्पोरेट्स में तो बहुत लोग दिख, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता किसी का क्या हो जाए, मतलब और इसी में कंपटीशन में लगे रहते हैं कि कैसे मैं उसको नीचे करूं और खुद आगे जाऊं, मतलब खुद में टैलेंट नहीं आगे जाने का, आगे कैसे जाएंगे, उसकी टांग खींच के आगे जाएंगे, बहुत से चुगली करेंगे, इसका इसको इसकी सामने वाले की टांग खींचेंगे और खुद आगे, तो ऐसे लोग जड़ होते जाए। अब ख्याल ही नहीं कि हम है आत्मा, आत्मा की शक्तियां क्या है, आत्मा ब्लिसफुल है, आनंदमय है, प्रेम है आत्मा, आत्मा ग्रीड बिल्कुल नहीं है। मतलब आत्मा एक, वो आपने देखा है कमल, कमल का फूल होता है, वो रात में से बंद हो जाता है और फिर सुबह होता है, सुबह फिर खिल जाता है ना। तो आत्मा से, आत्मा जो है से बंद हो गई और इसके चारों तरफ क्या कवरिंग हो गई है, ग्रीड, लालच, क्रोध, क्या काम, क्रोध, लोभ, मद मत समाज, तो उसकी कवरिंग होती है, ऐसे भर गया है ना। जैसे नारियल होता है अंदर से पूरा सॉफ्ट होता है, कितना स्वीट होता है, कोमल होता है, उसके आगे कितना हार्ड शेल है, उसके ऊपर फिर एक हार्ड शेल है। उसी तरह हो गया आत्मा, आत्मा अंदर बहुत ब्लिसफुल है, नॉलेज में है, पर जैसे जैसे वो कवरिंग हटेंगी, वो कैसे हटेंगी, हरिनाम से हटेंगी, संकीर्तन से हटेंगी। तो जैसे वो कवरिंग हटेंगे देखेंगे सोल जो है ना खिलती है, और उसका जो मधुरता है, उसका जो प्रेम है वो बाहर आता है। इसीलिए जब हम सीनियर डिवोटी से मिलते हैं ना, हमारा मन बहुत खुश होता है। आपने कभी अनुभव किया है, जब आप किसी सीनियर से 5 मिनट के लिए मिलते हो ना, मन थोड़ा खुश हो जाता है, बड़े इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशन मिलता है, ऐसा लगता है हम कहाँ फंसे हुए थे, है ना। अच्छा लगता है ना। निकिता माता जी बोल रही हैं, यस आप मैंने लिख सकते हैं, आप अगर आप म्यूट में बोल नहीं सकते तो आप यू कैन राइट ऑन चैट, है ना। आप जिन्होंने भी जैसा अनुभव किया है, और जितना अधिक सीनियर होगा ना, क्या होता है सोल की क्वालिटीज उतनी अधिक उनमें, उनके व्यक्तित्व में आ जाती है, उतना अधिक उन्होंने सोल को एक्सेस किया, और उतना अधिक हम जाते हैं, हमें वो एक्सेस मिलता है, हमें वो प्रेम मिलता है, संसार के लोगों से वो प्रेम नहीं मिलता है।
वो करुणा नहीं दिखती है, वो संवेदनशीलता नहीं दिखती। तो जितना हम आध्यात्मिक स्तर पर जाएंगे उतने अधिक हम खुश होंगे। एक्चुअली भक्ति तीर्थ महाराज बोलते थे जैसे एक खरबूजा है ना, खरबूजे को अगर आप पीसेंगे तो आपको क्या मिलेगा? खरबूजे का जूस ही मिलेगा ना, खरबूजे से आम का जूस तो नहीं मिलेगा। मतलब अंदर वाटरमेलन के अंदर क्या है? वाटरमेलन का सब्सटेंस है। तो जब उसको आप उसका जब आप निचोड़ देंगे, रस बनाएंगे, तो वाटरमेलन का ही सब्सटेंस मिलेगा, है ना, आम का तो नहीं मिलेगा। अगर आप संतरे को ग्राइंड करेंगे मिक्सी में तो संतरे का ही जूस मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर संतरा है ना। तो उसी प्रकार जब आप इंसान को चर्न करेंगे, इंसान को चर्न करने का मतलब है जब इंसान की विकेट मतलब इंसान की जो मुश्किल परिस्थिति आएंगी तो उसके अंदर से क्या बाहर आए? जो उसके अंदर है, जो उसके भेजे के अंदर है, वही ना बाहर आए। और संसार के लोगों के भेजों में क्या भरा हुआ है? फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है ना, लालच भरा हुआ है, काम वासना भरी हुई है। तो जब मुश्किल की परिस्थितियां आती हैं जहाँ वो व्यक्तियों के साथ आप रहते हो तो आपको क्या मिलेगा? जो अंदर है वही ना मिलेगा। वो अंदर ही फ्रस्ट्रेशन है और काम वासना है, तो बाहर भी वही वही दिखेगा आपको। और भक्तों के अंदर में क्या है? भक्तों के अंदर प्रेम है, भक्तों के अंदर संवेदनशीलता है, करुणा है, भगवान की शक्ति है। और जब उनके साथ मिलेंगे तो वो हमें मिलेगा। थोड़ा टाइम हो रहा है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली 7 से 12 चैप्टर 6 अध्याय है ना, बहुत ही भक्ति योग से अध्याय। जैसे हम एग्जांपल देते हैं ना सैंडविच की, ऊपर 2 ब्रेड होते हैं, बीच में मसाला होता है। उसी प्रकार पहले 6 चैप्टर तो वो ब्रेड की तरह थे, आखिरी के 6 चैप्टर भी वो ब्रेड की तरह है। ये जो बीच के 6 चैप्टर्स है ना, जो मसाले की तरह है, भक्ति योग है। इसमें तो बहुत लंबी आई मीन बहुत आसानी से हो सकते हैं क्लासेस। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्योंकि काफी कुछ कवर करना है। तो कंट्रोलर यहाँ पर हमारा, तो जीव कंट्रोलर कब बनेगा ना? क्योंकि जब वो ये पहचानेगा अरे मैं आत्मा हूँ, तब ना वो कंट्रोल करेगा, नहीं तो वो उसके साथ ही अपने आप को जड़ ही मानता है। और जैसे जैसे हम भगवान के नियंत्रण में जाते हैं, वैसे वैसे हमारी इंडिपेंडेंस भी बढ़ती है ना। जैसे जब एक जो चाइल्ड है वो छोटा होता है तो उसका पूरा मतलब अकाउंट रखा जाता है। अरे हमने तुम्हें इतना पॉकेट मनी दिया था, क्या किया तुमने, है ना, तुम इतना लेट क्यों आए हो, किन के साथ खेल रहे हो, किन के साथ जा रहे हो, कौन किन का कंपनी तुम कर रहे हो, क्या देख रहे हो, पूरा कंट्रोल रखा जाता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, जॉब करने लग जाता है, रिस्पॉन्सिबल बनता है, फिर इतना कंट्रोल नहीं रखा जाता, है ना। फिर उसे पैसों का हिसाब नहीं मांगा जाता। वो घर में लेट भी आ रहा है तो हमें पता है कि हाँ यार वो कुछ काम करके ही आ रहा होगा, ऐसे ही फालतू में नहीं घूमता। तो जैसे जैसे वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल बनता है, हम देखेंगे उसके ऊपर जो कंट्रोल होते हैं वो कम हो जाता है। ऑफिस में भी यही होता है, नया व्यक्ति होता है, नया एम्प्लॉय होता है, तो बहुत सारे चेक्स होते हैं उसके ऊपर, है ना, पंच इन पंच आउट करना पड़ता है, टाइम हो गया, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, सब देखा जाए। पर जैसे जैसे व्यक्ति अपनी मेच्योरिटी दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, अकाउंटेबिलिटी दिखाता है, वो मैनेजर बन जाता है, सीनियर मैनेजर बन जाता है, टीम लीड बनता है, फिर उसके ऊपर इतने चेक्स एंड बाउंड नहीं होते और उसके साथ उसको शक्तियां भी मिलती हैं। ओके, नाउ यू कंट्रोल दिस 5 पीपल, इस टीम को तुम लीड करो। तो जितना हम रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाएंगे उतना हमारा जो इंडिपेंडेंस है वो बढ़ता है। जो लोग बोलते हैं ना बी इंडिपेंडेंट, तो बी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बन के ही होगा, इंडिपेंडेंट अपने आप में क्या नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8-5 हो गए। कोई परपट पढ़े, लास्ट परपट, सॉरी लास्ट पैराग्राफ, इसमें भी कुछ काफी कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। जी परमेश्वर कृष्ण की एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। सारे जीव उनकी पराशक्ति है क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है।
जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है, तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। ठीक। हरे कृष्ण। धन्यवाद निकिता माता जी। तो यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सभी जीव उनके नियंत्रण में है। ये हो गया। फिर जो बता रहे हैं, भगवान कहते हैं शोषण, जीव इस प्रकृति के पदार्थों को शोषण करने में लगा है। भूमि है ना, हम देखते हैं इतने बड़े बड़े कोल माइंस या खनिज, अलग अलग मिनरल्स के माइंस हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, उपकरण है, अर्थ को ड्रिल किए जा रहे हैं, अर्थ से निकाल निकाल के अर्थ को खाली कर दिया है ना। कोल, पेट्रोल, इतना कहा जा रहा है, तो अगले 100-150 साल तक है पेट्रोल बचा है, मतलब सारा पेट्रोल निकाल निकाल के कंज्यूम कर, है ना। इतने बड़े बड़े उपकरण और कारखाने बनाते हैं। ऐसा कहते हैं प्रभुपाद जी जिसको कहते हैं उग्र कर्मा, उग्र मतलब बहुत विशाल का है, हैवी कर्मा वाली एक्टिविटीज है। नाइट शिफ्ट चलती हैं, 24 घंटे काम चाहिए, पूरा नाइट शिफ्ट, मतलब सन के विपरीत चला दिया है इन लोगों ने, है ना। सिर्फ बोलेंगे 5,000 पे तुम ज्यादा ले लो, व्यक्ति भी मान जाता है नाइट शिफ्ट करने के लिए। पूरा लाइट, बिजली, पानी, कॉफी, चाय, इंटरनेट सब लाके रख देते हैं कि तुम नाइट शिफ्ट करो। दिन रात प्रोडक्शन चल रहा है, काम चल रहा है ना। पूरा मतलब उसको, पृथ्वी को पूरा शोषण करके रखा है। क्यों ये शोषण हो रहा है? पृथ्वी ले लीजिए, जल ले लीजिए, अग्नि, वायु, प्रकाश, कोई भी आप शक्ति लेके देख लीजिए, है ना। इतना पोल्यूशन हो रहा है, इतने मेडिकल उपकरण है। अच्छा, आपके में ये प्रॉब्लम है, ये कर लीजिए। हाथ टूट गया है तो आर्टिफिशियल हैंड बनाए जा रहे हैं, हार्ट का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, हर चीज हर प्रकार से, कोई चीज छोड़ी ही नहीं है। और ये सब क्यों कर रहे हैं, है ना। इंद्र, इसका एक ही मात्र कारण, इंद्र तृप्ति। अधिक से अधिक पैसा कमाओ और फिर अधिक से अधिक एंजॉय करो। और क्या सेटिस्फाई करना है? मन को, बुद्धि को और अपनी अहंकार। सबसे बड़ा हमारा अहंकार। अब देखेंगे व्यक्ति मतलब करोड़ों रुपए कमा भी लेता है, अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए का, फिर भी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। फिर उसको लगता है मैं और कमाऊं, मैं और कमाऊं, है ना। मतलब धन का जो प्रभाव है वो इतना है, वो कभी खत्म नहीं हो। पहले वो अपनी गरीबी, अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए कमाता है, अपना करियर स्टैब्लिश करने के लिए। बाद में जब हो जाता है, फिर वो अपने सेल्फ एस्टीम के लिए करता है। अगर वो कभी प्रचलित जो अगर हम सुनेंगे ना, जो लोग धन कमा चुके हैं, कुछ लोग अच्छे अपने रियल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कहते हैं जब आप 50-100 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, है ना, 50 करोड़, 50 करोड़ भी छोड़िए, 10 करोड़ 20 करोड़ भी कमा लिया ना, तो फिर आपके लाइफस्टाइल में और 100-200 करोड़ वाले के लाइफस्टाइल में ना बहुत फर्क नहीं पड़ता। 10-20 करोड़ रुपए कमाने वाला बिजनेस क्लास में जाएगा और 100 करोड़ वाले प्रीमियर बिजनेस क्लास में जाएगा। आप एक मर्सिडीज में जाएंगे, वो थोड़ी सी और गाड़ी में जाएगा, पर बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल का फर्क नहीं पड़ता। बट वो फिर किसके लिए कमाते हैं? सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब वो 100 करोड़ पे है तो मुझे 200 पे जाना है, वो 200 पे तो मुझे 500 पे जाना है, फिर सेल्फ एस्टीम ही बचा। तो ऐसे अहंकार को, मतलब अहंकार हो गया, हमारा इंद्रिय हो गई, हमारा मन हो गया, उसकी संतुष्टि के लिए लगे पड़े शोषण। और शोषण करने से होता क्या है? हम अपने वास्तविक देह को भूल जाते। जितना हम इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय भोग के लिए प्रयास करेंगे, उतना हम जड़ चेतना में जाते रहेंगे। हम अपने आप को ये भौतिक देह मानते जाएंगे और हम ये भूल जाएंगे कि हम आत्मा है और हमें अपनी वास्तविक मुक्ति के लिए, वास्तविक हित के लिए प्रयास करें। वो चीज विस्मृत होती जाएगी, यानी उसको हम भूलते जाएंगे। ये इंद्र तृप्ति का ये प्रभाव हमारी जितने के ऊपर। तो वही जाके फॉल्स ईगो ये होता है कि ये मेरा है और ये मेरे द्वारा का है, तो उस फेर में पड़ जाता है। पर हम इससे बाहर कैसे निकले? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है,
कि हम भगवान की सेवा में लगे। जिन उपकरणों से, जिन मशीन से हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े कर रहे हैं, है ना, जिस भूमि का प्रयोग करके, ईंट पत्थर सीमेंट का प्रयोग करके हम बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग खड़े कर रहे हैं, उन्हीं चीजों का प्रयोग करके हम भगवान का मंदिर खड़ा करें। चीजें सब वही हैं, पर पर्पस बदल। अब हम भगवान की सेवा में वो लगा, हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत कैपेसिटी है, हम इंद्रिय भोग कर रहे हैं, बट अब हमारी अटैचमेंट को, आसक्ति को हम भगवान की ओर लगाते। जब हम भगवान के सेवा में लग जाएंगे तब भी हम वास्तव में सुखी हो पाएंगे। जिस प्रकार क्या हाँ मछली होती है, पानी में रहती। अगर मछली को पानी से आप निकाल दें, और मछली को हर प्रकार की सुविधा है, मछली को बड़े से बड़ा महंगा सिगार दें, पिज्जा बर्गर हॉट डॉग, है ना, अच्छे से अच्छा ड्रिंक, बढ़िया सोफे चेयर पे, सामने बड़े बड़े से एलईडी स्क्रीन पर उसे मूवी दिखाया जाए, तो क्या मछली खुश होगी? विल शी बी हैप्पी? नहीं ना। उसे पानी में छोड़ेंगे तभी वो हैप्पी होगी, जब वो अपनी नेचुरल पोजीशन में होगी तभी वो हैप्पी हो पाएगी, है ना। बाहर निकाल के उसे कितनी ही सुविधा दे दो, हैप्पी नहीं होगा। उसी प्रकार जीव अपने आप को क्या सुविधा दे रहा है? वो अपने आप को भौतिक सुविधाएं दे रहा है, पर जीव आध्यात्मिक है, इसलिए कोई भी सुविधा उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। इसलिए आप देखेंगे बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, मतलब कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो असंतुष्ट है जी। उसी प्रकार से जैसे आप, गाड़ी तो है, गाड़ी में हम पेट्रोल डाल रहे हैं, गाड़ी को उसका भोजन दे रहे हैं, पर ड्राइवर को खाने को कुछ नहीं दे रहे, गाड़ी चलाने वाले को कुछ नहीं दे, तो ड्राइवर क्या है, अंत में भूख से क्या होगा? वो तो हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा जब उसे पोषण नहीं। तो हम अपने शरीर को तो पोषण दे रहे हैं, बट अपनी आत्मा को पोषण, इसलिए हम क्या हैं? खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो उसे संतुष्ट वो सिर्फ भगवान की भक्ति के द्वारा ही होगा। तो ये मोटा मोटा हमारा आज का था। वैसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, वरना इस श्लोक में मैं थोड़ा सोच रहा था, एक लास्ट उदाहरण देके इसको आज के सत्र को हम विराम देंगे कि ना, भगवान ये जो बोल रहे हैं कि ना, अर्जुन मेरी दो शक्तियां हैं, एक तो हो गई परा अपरा शक्ति, ये जो मटेरियल शक्तियां हैं, और एक है जीव शक्ति जो इसको कंट्रोल करती है, मतलब तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो। और पहले 6 अध्याय में हमने क्या पढ़ा है? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कैसे आप योग का इस्तेमाल करके संसार में अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते। तो एक तरीके से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम सुपीरियर हो, इस मैटर का यूज करो, मेरी भक्ति करो और इस संसार से निकल जाओ। पर इस संसार, लोग जीव क्या है, इस संसार की शक्तियों का ही शोषण करने में लग गए, यहीं पे विदोहन करके यहीं पे ही अटक गए। उदाहरण के लिए, अगर कोई पिता अपने पुत्र को या अपनी पुत्री को, बच्चे को बाहर भेजे, है ना, एमबीए करने के लिए, आईएएस आईपीएस एग्जाम या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए बाहर, है ना, राजस्थान में कोटा करके एक जगह है जो ऐसी तैयारियों के लिए बहुत फेमस है, वहां पर बहुत इंस्टीट्यूट है, वहाँ स्टूडेंट्स हर प्रकार का बड़ा सा बड़ा कोचिंग सेंटर वहां पर है। देखिए, तो पिता अपने बच्चे को, पुत्र पुत्री को वहां भेजता है। और आजकल, हमारे जमाने में तो नहीं था, बट आज के जमाने में तो हर जो शिक्षा है वो इस पर ही हो गई है। लैपटॉप के बिना शिक्षा हो ही नहीं पाती, इतनी सारी किताबें हैं, खरीद नहीं पाते, असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इतना कुछ आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव कर दिया गया। तो फिर बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, इंटरनेट चाहिए, पूरा सुविधा चाहिए, है ना। तो अब वो घर में तो रह नहीं रहा है, बाहर है, कॉलेज में है या फिर इंस्टीट्यूट्स में है, हॉस्टल में रह रहा है, तो पिता सारी व्यवस्था करके देता है ना, रहने की, खाने की, उसको लैपटॉप खरीद के देगा, लैपटॉप टैबलेट इंटरनेट की व्यवस्था करके देगा, उसे पॉकेट मनी भी देगा खर्चे के लिए, कॉपी पेन सब व्यवस्था करके देगा, है ना। आप सब करते भी होंगे, किया भी होगा। तो पर इस चीज का पर्पस क्या है? इस चीज का पर्पस ये है कि जो बच्चा है वो इन सुविधाओं का प्रयोग करे, अपनी पढ़ाई करे, एग्जाम क्लियर करे और एक अच्छे से कॉलेज में चला जाए। अगर वो कॉलेज में है तो इन सारी चीजों का प्रयोग करके एक अच्छी डिग्री प्राप्त करके एक अच्छी जॉब प्राप्त करे, ये पर्पस है ना।
सुविधाओं में दे रहा है, पॉकेट मनी दे रहा है, उसका पर्पस क्या है कि वो अपने लक्ष्य को क्लियर करे, एग्जाम क्लियर करे, डिग्री प्राप्त करे और आगे बढ़े। पर होता क्या है कि वो इन सुविधाओं में ही लग गया। अरे मेरे पास तो लैपटॉप है, इंटरनेट है, तो वो मूवीज देखते बैठा है। अरे मेरे मुझे पॉकेट मनी दे रहा है, पॉकेट मनी से है ना, मतलब दोस्तों को खिला पिला रहा है, पार्टियां कर रहा है, लड़कियों के पीछे पड़ गया है, अलग अपना स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, और 2 साल हो गए, 5 साल हो गए वही क्लास में, हर साल फेल होता जा रहा है ना। 10 साल हो गए बंदा क्लास उसी सेक्शन में, उसी कॉलेज में पास ही नहीं हो रहा है। तो बंदे पिता भी क्या होंगे, पिता भी उब जाएंगे, अरे ये तो नालायक है, घटिया है। तो उसी प्रकार भगवान हमें हर प्रकार की सुविधा देते हैं, है ना। भगवान ने भोजन दिया है, हवा दिया है, पानी दिया है, पेड़ पौधे दिए हैं, जड़ी बूटियां दी हैं, सन का प्रकाश दिया है, ताकि हम इन सारी सुविधाओं का प्रयोग करें संसार से निकलने के लिए। इस संसार में अटके ही मत रहे। अरे आयुर्वेद से हम हेल्दी बन सकते हैं, तो क्या क्या, अरे थोड़ा देखे ठीक है, एक हद तक देखना ठीक है, बट उसमें घुसे रहे ना, है ना। और बस हम हर प्रकार देखते रहे कि हमें क्या हेल्दी खाना है ना। जा गौ सेवा में लगे थे, गौ सेवा बहुत अच्छी चीज है, पर गौ सेवा में लगते लगते अपने लक्ष्य को ना भूल जाएं कि मुझे एक्चुअली मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य संसार से बाहर निकलना है, संसार में पड़े रहना नहीं, है ना। जब ये लोग संसार मतलब समझ पा रहे हैं ना, आपकी संसार में ही पड़े रहते, मतलब संसार के सुविधाओं को ही भूल रहे हैं। अरे जड़ी बूटियां है, मैं फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेता हूँ, बहुत अधिक धन कमाऊंगा, बहुत अमीर बनता। तो भगवान ने सुविधा दी है ताकि हम इनका प्रयोग करें और बाहर निकले, इसमें पढ़े ही ना रहे। तो इसी प्रकार धन जो हम कमाते हैं, धन का उपयोग इतना ही है, धन हमें चाहिए, है ना, हम बिना धन के तो नहीं जी सकते मंदिर जाओ। पर धन का प्रयोग इतना ही है कि हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए, हमारी भक्ति के लिए हमें जितना धन चाहिए उतना हमारे पास। एक बता रहे थे जो होते हैं स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर रहे थे कि वेल्थ किसी व्यक्ति को रिच मानना चाहिए। आपने से कोई बताया रिच कौन है, किसको रिच मानना चाहिए कि हाँ रिच ने ना वेल्थ कमा ली। कब ये कंडीशन आएगी या कब वो लेवल आएगा कि व्यक्ति कह सके हाँ नाउ आई एम वेल्थ, कि मैं अभी रिच हूं, मैं अभी अमीर बन गया। बताइए कब हम कहेंगे कि हम अमीर बन गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु जी, ये अमीर हम जब भी बन सकते हैं जैसे कि आपने कहा कि जो हमें जीवन निर्वाह का हमारा काम चलता रहे, और हम भगवान के लिए भी जितना हम वो कर पाए संचय, जो उसको भी हम भगवान के लिए खर्च कर सकें। जी जसवी जी, बहुत सही आपने उत्तर दिया कि जब हमारे पास इतना है, जब हमारे पास हमारी आवश्यकताओं से ऊपर है, हमारा जीवन चल रहा है, हमें अपने जीवन के लिए जो चाहिए, मतलब अपना या अपनी फैमिली के लिए भी कह सकते हैं, और भगवान की भक्ति के लिए भी जो चाहिए, अगर उससे ऊपर हमारे पास है तो हम रिच हैं। और लोग इतने इतने ग्रस्त हो जाते हैं धन कमाने में कि उनके पास अपने परिवार के लिए ही टाइम नहीं, अपने लिए भी टाइम नहीं। तो बोलो अरे आप 1 घंटा एक्सरसाइज करो, अरे टाइम नहीं है मेरे पास, आई एम वेरी बिजी मैन। अरे आपके बच्चे का ग्रेजुएशन है, क्या आप आएंगे उस दिन, अरे नहीं नहीं आई एम वेरी बिजी, मेरे पास मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो फिर किस काम में बिजी हो अगर आपके पास अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने शरीर के लिए समय नहीं है, तो फिर किस बात के आप, फिर वेल्थ का पर्पस क्या है। फिर तो उसमें बैठकर हम मूर्ख ही बन रहे हैं। तो वो काफी सारी पिक्चर्स देखी होंगी ना, मैंने कोई पीपीटी वगैरह नहीं बनाई कि व्यक्ति आपने देखा है व्यक्ति गधे के ऊपर बैठा है, गधे के ऊपर उसने छड़ी से कैरेट लटकाई, तो गधा क्या सोचता है, बस एक कदम और मुझे वो कैरेट मिल जाए, एक कदम और मुझे वो कैरेट मिल जाए। बट होता क्या है, वो कैरेट में से एक कदम आगे ही रही। तो व्यक्ति सोचता है बस थोड़ा सा और कमा लो, थोड़ा सा और कमा लो, थोड़ा सा और कमा लो, होते 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 आगे खड्डा होता है, उसमें गिर जाता है, वो अपनी कब्र में गिर जाता है। तो ऐसे ही संसार हमारा फिनिश हो जाए। तो समय रहते हमें पहचाने, हम इसको हम रियलाइज करें और इन चीजों का उपयोग करें हमारी भक्ति को, भक्ति योग को बढ़ाने के लिए, समझने के लिए और संसार से बाहर निकलने के लिए। तो इसके साथ ही हम इसको मैं विराम दूंगा। तो थैंक यू, आपने सुना। अगर आपका कोई टिप्पणी हो या कोई करेक्शन हो या कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वह थोड़ा समय ओवर हो गया है, क्षमा कीजिएगा। बोलने को इतना कुछ है कि 1 घंटा भी कम लगता है इसमें।
ओके, लगता है किसी को भी प्रश्न नहीं है तो हम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। आपने काफी उदाहरण देके बड़ी सरल भाषा में बहुत सारी बातें समझाई प्रभु जी, पराशक्ति अपराशक्ति, और बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण देके, प्रैक्टिकल उदाहरण देके, जो कि आज के दैनिक जीवन में हम देख रहे हैं, उसका उदाहरण देके आपने समझाया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगता कोई प्रश्न नहीं है, क्या हम एक बार और पूछ सकते हैं भक्तों से? कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो प्रभु जी से पूछिए प्लीज। लगता है कोई प्रश्न नहीं प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों से निवेदन है कि एक बार हम हरे कृष्णा महामंत्र बोल के इस ग्रेस ऋषभ मित्र प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। पंचकल्पतरुम्भश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।